महाभारत में कर्ण थे, भीष्म थे, द्रोण थे, ऐसे ऐसे महारथी थे, फिर भी दुर्योधन हार गया। कौरव मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि याद रखना, जीत शक्ति से नहीं होती, जीत तो सिद्धांतों से होती है। आप कितने शक्तिशाली हैं, जीत इसमें नहीं है। आपकी जीत तो इसमें होगी कि आप किस सिद्धांत पर चल रहे हैं। पितामह भीष्म क्यों मारे गए? ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म जैसा योद्धा नहीं था कोई, लेकिन क्यों मारे गए? क्योंकि पितामह भीष्म शक्तिशाली थे, पर वो गलत सिंहासन के साथ में खड़े थे। और गलत व्यक्ति के साथ जो खड़ा है वो भी गलत ही है। द्रोणाचार्य परम विद्वान थे सज्जनों, परंतु पक्षपात के साथ खड़े थे, इसलिए द्रोणाचार्य भी मारे गए। कर्ण जैसा दानवीर नहीं था कोई। सोचो कितनी दुखद घटना रही होगी ना। पता है कि सामने जो मेरे व्यक्ति खड़ा होकर मेरे कवच कुंडल मांग रहा है वो इंद्र है। अपने अंश अर्जुन की रक्षा के लिए मेरे कवच कुंडल मांग रहे हैं ताकि अर्जुन मुझे मार सके। कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन दानवीर ऐसे थे कि अगर मांग लिया गया और वचन दे दिया, उखाड़ लिए अपने कवच कुंडल। ऊपर से नहीं लगाया था, जन्मजात कर्ण को मिले थे कवच कुंडल, वो शरीर से लगा हुआ था, शरीर का भाग था। थोड़ी सी चमड़ी भी छिल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और वहां चाकू से अपने कवच कुंडल उखाड़ करके इंद्र को दे दिया और कह भी दिया कि मैं जानता हूं आप इंद्र हैं, क्योंकि मेरे पिता सूर्य ने मुझे पहले ही सूचना दे दी थी कि आप आएंगे कवच कुंडल मांगने, परंतु मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं दानवीर हूं। ऐसा दानवीर, महायोद्धा ऐसा कि जिसके बाणों के सामने कोई न टिक पाए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के एक दिन पहले कहते हैं, राधे तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारी मां कुंती है। और कुंती भी आके कहती है, पक्ष बदल दो, आ जाओ मेरे साथ, तुम मेरे बेटे हो। कर्ण रो पड़े, मां ये बात अगर आपने उस दिन कही होती जिस दिन भरे समाज में मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, तो उस दिन बात बन गई होती, पर तो अब बड़ा विलंब हो गया, कुछ नहीं हो सकता। कुंती कहती है, पुत्र मुझे मेरे बच्चों के प्राण चाहिए। कर्ण कहते हैं, मां आपके 5 बेटे हैं, 5 ही बने रहेंगे, 4 को मैं नहीं मारूंगा। भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर अगर मेरे सामने आ गए तो इन 4 को मैं नहीं मारूंगा, पर अर्जुन आ गए तो अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मां घबरा गई। कर्ण फिर कहते, मां घबराओ मत, अगर अर्जुन मारा गया ना तो भी 5 की संख्या बनी रहेगी, क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद कर्ण तेरी सेवा करेगा, ये मेरा वचन है मां। अगर अर्जुन मारा गया तो कर्ण रहेगा, और अगर कर्ण मारा गया तो अर्जुन तो है ही। मां मैं तुझे वचन देता हूं, 4 को नहीं मारूंगा, युद्ध तो मेरा अर्जुन का होगा। निशस्त्र कर दिया गया, कवच कुंडल छीन लिए गए, फिर भी कर्ण ने क्या युद्ध किया। इतना महान योद्धा और दानवीर केवल मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने मित्रता तो देखी पर सत्यता नहीं देखी। ध्यान रखिएगा, कर्ण वीर था परंतु उसने मित्रता देखी, सत्य को नहीं देखा। अगर उसने सत्य को भी देखा होता तो शायद कर्ण मारा ना गया होता। भरे समाज में द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा है। भीष्म चाहते तो बोल सकते थे गलत हो रहा है, पर सिर नीचे कर लिया। अरे द्रोणाचार्य तो बोल सकते थे अपने शिष्य को, रुक जा दुशासन, तू ये गलत कर रहा है, परंतु वो भी मौन हो गए। कर्ण ने तो व्यंग ही किया।
सज्जनों, ये सब के सब इसलिए मारे गए क्योंकि ये अधर्म के साथ में थे, ये गलत व्यक्ति के साथ में खड़े थे। द्रौपदी चीरहरण को रोका जा सकता था पर नहीं रोका इन्होंने। जुआ में गलत हो रहा था ये बोल सकते थे, पर इन महापुरुषों ने कुछ नहीं कहा। अरे यहाँ तक तो ठीक था, चलो यहाँ तक जो हुआ हो गया। जब युद्ध की ठहर गई और अकेला अभिमन्यु बीच में फंस गया चक्रव्यूह के, तो एक छोटे से बालक जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष है, 7 महारथी तलवार लेकर उसे मार रहे हैं, अंग अंग काट रहे हैं उसके शरीर के। कितनी पीड़ा हुई होगी उसे, लेकिन द्रोणाचार्य ने नहीं रोका, कर्ण ने नहीं रोका। शायद उस दिन भी रोक दिया होता तो इनके पाप कुछ कम हो गए होते, पर अनेक महारथियों ने मिलकर एक साथ मारा, वहां भी नहीं बोले, चुप खड़े रहे। बड़े बड़े पाप हुए, ये सब के सब मौन रहे। और याद रखना, पाप करने वाला जितना दंड का अधिकारी होता है ना, पाप में सहमति देने वाला भी उतना ही दंड का अधिकारी होता है। भगवान ने कहा तुम सब ने पाप को रोका नहीं, इसलिए तुम सबको तुम सबके किए का दंड मिलेगा और तुम सब मारे जाओगे। एक एक करके भगवान ने सबको मरवाया, वरना ये साधारण नहीं थे सज्जनों। ये महापुरुष ऐसे थे कि इनके बाणों में अपार शक्ति थी। उस समय का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम, उस समय का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम। परमाणु, अगर एक परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। इतनी शक्ति होती थी ब्रह्मास्त्र में, इतने बलशाली थे, सबके पास थे ब्रह्मास्त्र। कर्ण के पास भी था, अर्जुन के पास भी था, भीष्म के भी पास था, द्रोण के भी पास था, अश्वत्थामा के भी पास था, पर सज्जनों इन्होंने दुरुपयोग किया। ऐसे शक्तिशाली बाण चढ़ाए कि बड़े बड़े साम्राज्य जल करके नष्ट हो जाएं। आप अंदाजा लगाइए, जिस समय युद्ध पूरा हुआ, भगवान ने रथ को ले जाकर के एक किनारे पर लगाया। अर्जुन को कहा अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन के मन में आश्चर्य हुआ कि पहले तो सारथी उतरता है फिर रथी उतरते हैं, और यहाँ सारथी पहले हमें उतार रहा, लेकिन बोले नहीं, उतर गए रथ से। भगवान ने कहा दूर खड़े हो जाओ जाकर। अर्जुन जाकर दूर खड़े हो गए और अब धीरे से भगवान उतरे हैं। भगवान बड़ी तेजी से आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े अर्जुन का रथ जल करके नष्ट हो गया। सज्जनों, धू धू करके जल गया अर्जुन का रथ। अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराकर बोले ये जो हुआ है ना, ये कर्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के बाण का प्रभाव है। ये रथ तो कब का जल के नष्ट हो गया होता, परंतु मैं इस रथ में बैठा था, इसलिए इस रथ का कुछ बिगड़ा नहीं। मैंने माया का बंधन लगा के रोक रखा था, और जैसे ही मैंने रथ छोड़ा अर्जुन, ये रथ जल करके भस्म हो गया। अगर तुम भी बैठे रहते तो तुम भी जल करके भस्म हो जाते। अर्जुन सिर पकड़ के बैठ गए। प्रभु बोले हाँ, ये मेरी लीला थी, ये मैं लीला कर रहा था, वरना उनके बाणों की सहने की शक्ति तुम में नहीं थी। पर मारे गए क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म गलत किए, गलत व्यक्ति के साथ वो खड़े रहे। और कर्म का नियम ही है जैसी करनी, अरे बोलो ना, वैसी भरनी। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, 3 मंत्री बुलाएं और कहा एक काम करो, तुम तीनों बाग में जाओ और मेरे लिए फल लेकर के आओ। तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर चले, अलग अलग बाग में गए। एक मंत्री ने
अपने थैले में बढ़िया साफ सुथरे ताजे ताजे मीठे मीठे फल भरे, बड़ा ईमानदार था। दूसरे मंत्री ने अपने थैले में कुछ सड़े, थोड़ा आलसी था वो, कुछ सड़े कुछ अच्छे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ ऐसे ही भर लिया कि राजा चेक तो करेंगे, देखेंगे तो है नहीं, इतना टाइम तो है नहीं, बस कह दिया सो कह दिया, भर लाया। और तीसरा मंत्री था वो ज़्यादा ही आलसी था, वो घास भूसा भर लाया थैले में। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो जो थैला तुम लोग लेके आए हो ना, अपना अपना थैला अपने हाथ में ले लो और मैं तुम्हें दंड देता हूँ, 15 दिन के लिए तुम तीनों जेल में बंद हो जाओगे। अब तुमने जो भी थैला में बटोरा है यही तुमको खाना है और जीना है। तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। अब जो सबसे पहला मंत्री ईमानदार था, उसने मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट ताजे ताजे फल भरे थे। 15 दिन तो खूब चैन से खा के रहा और 15 दिन बाद बाहर आ गया। जो दूसरा मंत्री था थोड़ा आलसी था, उसने ताजे ताजे फल खाए, लेकिन जब कुछ दिन बीते 5-7 दिन तो ताजे फल समाप्त हो गए, सड़ा गला फल खाना पड़ा और वो बीमार पड़ गया। लेकिन तीसरा जो मंत्री आलसी था, उसने क्या भरा था? अरे बोलो ना, उसने क्या भरा था? घास भूसा। अब वो खा तो सकता नहीं था, भूखे उसको प्राण त्यागने पड़े। ये कथा कहना चाहती है, कर्म की बगिया में आप जो जो भी फल बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। राजा यानी भगवान, भगवान ने हम सबको एक एक थैला दिया है और कहा जो जो बटोर सकते हो बटोर लो। अब जो ताजा ताजा मीठा मीठा बटोरेगा वो मीठा मीठा खाएगा, जो सड़ा सड़ा बटोरेगा वो सड़ा सड़ा खाएगा, और जो घास भूसा बटोरेगा वो भूखा मरेगा। कर्म का बंधन बड़ा विचित्र है। निर्णय आपको लेना है कि आप बटोर क्या रहे हैं। अगर गलत कर्म किए हैं तो गलत का फल गलत ही मिलेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिल सकती है, तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं? गलत किया है तो गलत मिलेगा, और अच्छा किया है तो अच्छा जरूर मिलेगा। ये समिति के लोग इतने भक्तों को कथा सुनवा रहे हैं, ये समिति के लोग कथा का आयोजन कर रहे हैं, सब कथा सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। अगर इन्होंने अच्छा किया है तो एक न एक दिन भगवान इनके लिए अच्छा जरूर करेंगे। सज्जनों, ये कर्म का फल है।